अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द GMS ऑफिशियल्स। तो आज है हमारी क्लास नंबर 5 और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने किस तरह से हम फ़ॉन्ट्स ट्रेस करते हैं और अपने फिल्मोरा में इंस्टॉल करते हैं और टाइटल्स की कुछ एडवांस सेटिंग्स हमने देखी थी। एडवांस सेटिंग में एक चीज़ रह गई थी जिसका नाम है एनिमेशन। आज की क्लास में हम टाइटल्स की एनिमेशन के बारे में बात करेंगे और साथ में किस तरह से हम अपने कस्टम टाइटल्स इसमें फिल्मोरा में सेव कर सकते हैं ताकि हम उसको बाद में रीयूज़ कर सकें। तो बिना कोई टाइम कंज्यूम किए हम अपनी क्लास की तरफ आते हैं। तो मैं जा रहा हूँ टाइटल्स में। यहाँ से मैंने कोई टाइटल लिया, मैं डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ। यहाँ से टाइटल्स में आकर ये डिफ़ॉल्ट टाइटल एंड मैं डबल क्लिक किया इस पर। सेटिंग्स के साथ एडवांस में अगर आप देखें, सेटिंग के साथ प्रीसेट, कस्टमाइज़ और एनिमेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। अगर आप देखें, यहाँ सेटिंग्स है, कस्टमाइजेशन, ये आपके प्रीसेट्स हैं और ये आपकी एनिमेशन है। आप चाहें तो यहाँ से भी प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप जिस वाले पर डबल क्लिक करेंगे ये उस पर अप्लाई कर देगा। अच्छा, इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनिमेशन। एनिमेशन का क्या मतलब है? एनिमेशन, आपने एनिमेट लफ्ज़ सुना होगा, एनिमेट करवाना, 3D एनिमेशन वगैरह। एनिमेट का मतलब होता है मूव करवाना। किस तरह से मूव करवाना, कैसे मूव करवाना, ये आप पर डिपेंड करता है। सॉफ्टवेयर्स की तरफ से आपको बने बनाए कुछ प्रीसेट्स से मिलते हैं जिनको एनिमेशन कहते हैं, जो कि उनको एनिमेट करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिल्मोरा में भी आपके पास इसी तरह की एनिमेशंस मौजूद हैं जो कि टेक्स्ट को मूव करवाने के लिए यूज़ की जाती हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ पर शो होंगी एनिमेशंस, काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी अच्छी सी। सिंपली अगर आपने लगानी हो तो आप सिंपली इस पर डबल क्लिक करें तो ये एनिमेशन लगा देगा। यहाँ पर आपको इसका प्रीव्यू शो होगा। जिस तरह की आप चाहें। अच्छा, यहाँ पर भी एनिमेशन मौजूद है और एडवांस में भी मौजूद है। ऑफ कोर्स अब जो यहाँ पर मौजूद है और जो एडवांस में मौजूद है, दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर जो मौजूद है ये आप सिंपली डबल क्लिक करेंगे वो लगा तो देगा, लेकिन जो उसकी एनिमेशन का ड्यूरेशन है आने का और जाने का, वो आप यहाँ से सेट नहीं कर सकते। आप अपनी मर्ज़ी का ड्यूरेशन देना चाहते हैं कि मतलब जैसे ही आप चाहते हैं कि इस वक्त एनिमेशन आए और इस वक्त जाए, ये चीज़ें आप यहाँ पर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एडवांस में जाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं जा रहा हूँ एडवांस में। एडवांस में ये वही आपका पैनल है, इसको आप चाहें तो यहाँ से फुल स्क्रीन कर लें। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कस्टमाइज़ में कस्टमाइज़ हम देख चुके थे लास्ट क्लास में। हमने जो अभी प्रीसेट यूज़ किया हुआ उसमें उसने डिफरेंट इफ़ेक्ट्स यूज़ करके, ब्लर यूज़ करके, आपको शैडो भी यूज़ किया हुआ है, आपको एक अच्छा सा प्रीसेट बनाकर दे दिया है। ये हम बात कर चुके थे कि ये जो प्रीसेट्स हैं ये बने बनाए फिल्मोरा की तरफ से आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मौजूद है एनिमेशन, इस पर मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर वही सेम एनिमेशंस आपको नज़र आएंगी जो आप अभी बाहर देख चुके हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? अगर आप यहाँ पर देखें, मैं कोई सी भी एनिमेशन यहाँ से लगा लेता हूँ, जैसा कि मैं यूज़ कर रहा हूँ एवेपोरेट फ़ॉन्ट। मैं यहाँ से प्रीसेट जो है इसका डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ और जो फ़ॉन्ट है मैं यूज़ कर रहा हूँ अमेरिकन कैप्टन। ये थोड़ा सा बोल्ड फ़ॉन्ट है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ एंड अब मैं इस पर लगा रहा हूँ एवेपोरेट एनिमेशन। ओके, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको शो होगी ये एक बार। यहाँ से आप देखें, यहाँ से ये हाईलाइटेड नहीं है, यहाँ से ये हाईलाइट है। और अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आपके पास एक बार मौजूद है। ये बार्स क्या हैं? ये जो बार है ये है आपके एनिमेशन आने की ड्यूरेशन। मतलब कि यहाँ से स्टार्ट से लेकर इस बार तक ये आपकी एनिमेशन की ड्यूरेशन है। अब आप इसको जितना बढ़ाते जाएंगे ये एनिमेशन उतनी ही स्लो होती जाएगी। अब देखें ना कि अगर अब यहाँ से लेकर यहाँ तक वो एनिमेशन मुकम्मल करेगा, इसका मतलब कि ये काफ़ी स्लो आएगी। मैं आपको चलाकर दिखाऊं, अगर
ये देखें ये बहुत स्लो आई है। और अगर मैं इसका ड्यूरेशन कम कर दूं, सिंपली यहाँ से इसको मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पर, और अब मैं अगर इसको चलाता हूँ, अब देखें इसकी ड्यूरेशन बहुत कम है तो ये फास्ट चलेगी। ये देखें ये फ़ौरन से आ चुकी है। ऑफ कोर्स इतनी फास्ट तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि उसका पता ही नहीं चल रहा कि एनिमेशन कौन सी लगी हुई है। हाँ, बाज़ औक़ात किसी एनिमेशन में फ़ास्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारे क्लाइंट जहाँ पर वो बोल रहा हो तो हमें उस हिसाब से एनिमेशन लगानी पड़ती है। ये सब मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, ये हम आगे चल के एडवांस में ज़रूर देखेंगे। इसके बारे में बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। ये वाली जो बार है ये है एनिमेशन के आने का ड्यूरेशन, एंड जो ये वाली बार है ये है जाने का ड्यूरेशन। अब मैं अगर यहाँ से इसको, मैं चाह रहा हूँ इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा ये स्लो आए, मैं इसको यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। और अगर आप चला कर देखें, ओके, तो ये स्लो है। अगर आप ऐसे ही अगर आप इस तरफ आएँ तो ये देखें ये फ़ौरन से चली गई है। मैं चाहता हूँ ये जाए भी आराम से, बहुत ही स्मूथ, ये आहिस्ता आहिस्ता से ये चली जाए, जिसके लिए इसका भी मैं ड्यूरेशन क्या करूँगा, बढ़ा दूँगा। इसका ड्यूरेशन को अगर आप इसको, ये वाली जो बार है इसको अगर आप लेफ़्ट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे तो इसकी ड्यूरेशन बढ़ेगी, क्योंकि ये इस तरफ से इसकी ड्यूरेशन आप देखेंगे, इसकी जो ड्यूरेशन है ये लेफ़्ट साइड पर है ये वाली सारी, एंड इसकी जो है ये है राइट साइड पर, जिसके लिए अब हम इसको लेफ़्ट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं सारा डार्क एरिया, ये है इसकी जो एनिमेशन की जाने का ड्यूरेशन। मतलब अब ये जाएगी भी बहुत स्मूथ, बहुत स्लो जाएगी इस तरह से। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। यहाँ पर आपको, आपके पास काफ़ी सारी एनिमेशन, अच्छा इसमें कुछ एनिमेशंस मौजूद हैं जिसकी आप ड्यूरेशन सेट नहीं कर सकते, वो फिल्मोरा आपको जैसे लगा कर देगा आपको वैसे ही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ यहाँ से, जैसे ये है, अगर आप देखें लेफ़्ट रोल, डाउन रोल, अप रोल, ये जो सारी राइट रोल, ये जो 4 एनिमेशंस हैं, और भी काफ़ी हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ये वाली एनिमेशंस को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इनकी ड्यूरेशन आप सेट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको डबल क्लिक करके दिखाऊं तो ये देखिए इसकी वो वाली बार्स जो हैं वो गायब हो चुकी हैं। ये क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक आपका वो टाइटल लेयर, ये जो लेयर मौजूद है वहाँ तक ये उसको रोल करेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नीचे से ऊपर रोल होकर मूव होगा। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, ये देखें यहाँ तक आते आते ये पूरा रोल हो चुका होगा। इसी तरह से डाउन रोल एंड राइट रोल, यहाँ कुछ एनिमेशंस हैं जो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। बाकी काफ़ी सारी एनिमेशंस यहाँ पर मौजूद हैं, आप सारी लगा कर एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। डाउन इंसर्ट, अब यहाँ पर देखें, मैं चाहता हूँ कि ये, अभी आपने देखा कि ये ऊपर से आई और ये नीचे की तरफ थोड़ी देर के लिए इसने स्टे किया और फिर ये नीचे की तरफ चली गई। स्टे कहाँ किया, ये जो आपका हाईलाइटेड एरिया था यहाँ पर इसने स्टे किया। जैसे ही ये इसकी जाने वाली एनिमेशन का ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ वो नीचे की तरफ मूव कर गई। मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर से आए लेकिन ये नीचे की तरफ जाए ना, यहीं पर स्टिल रुक जाए, जिसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस वाली बार को मैं पकड़ कर यहाँ एंड पर ले जाऊँगा। अब ये ऊपर से आएगी लेकिन ये जाएगी नहीं, क्योंकि मैंने इसका जो जाने वाला ड्यूरेशन है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मतलब कि जाने वाली जो एनिमेशन है वो मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। अब आप देखें ये ऊपर से आई, इसने स्टे किया, अब ये जाएगी नहीं, यहीं पर रुकी रहेगी। इस तरह से एनिमेशन के साथ खेल कर आप इनको बहुत अच्छे से मूव करवा सकते हैं। सारी एनिमेशंस आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो आने वाली एनिमेशन है ये ख़त्म हो जाए और जाने वाली यहाँ से स्मूथली ये यहाँ से चला जाए, अब ये यहीं पर स्टिल कहीं से आएगा नहीं, स्टिल यहीं पर रहेगा और जाते वक्त यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मूव होकर चला जाएगा। तो ये कुछ एनिमेशंस यहाँ पर मौजूद हैं, आप लगा कर चेक कर लीजिएगा। यहाँ से अगर आप देखें बहुत ही तरह तरह की यहाँ पर एनिमेशंस मौजूद हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक और लेयर ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसकी एनिमेशन इस तरह से की। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ जो इंट्रो होता है, टाइटल्स,
वो मैं आपको थोड़ा सा बनाकर दिखा देता हूँ। मैंने इसको यहाँ पर सेट किया, थोड़ा सा ऊपर किया, मैंने ली एक न्यू लेयर, इसको मैंने नीचे किया थोड़ा सा, एंड इस पर आप फ़र्ज़ करें कोई भी आर्टिस्ट का नाम लिख लें। जैसे कि मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ। मैंने अपना नेम लिखा और यहाँ पर आप कुछ भी लिख लें, सॉन्ग का नेम, यहाँ पर सॉन्ग का नेम आएगा या जो भी वीडियो का टाइटल होगा वो यहाँ पर आएगा। वीडियो का टाइटल मैं लिख लेता हूँ टाइटल्स एनिमेशंस। थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर रहा हूँ एंड इसका जो नीचे वाले का मैं फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा डिसेंट सा ये अब देखिए यहाँ से मैं कुछ सेटिंग करने वाला हूँ, आप ज़रा गौर से देखिएगा। ये देखें, अब मैं चाहता हूँ कि पहले जो ये वाला नेम है ये एनिमेट होकर आए, यानी कि जो टाइटल है पहले वो एनिमेट होकर आए, उसके बाद नेम आए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो नेम वाली लेयर है इसकी ड्यूरेशन यहाँ से मैं पकड़ कर, मतलब पूरी लेयर की, एनिमेशन की नहीं, पूरी लेयर की ड्यूरेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसको मैं पकड़ कर या ऐसे इसको यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले वाली जो टाइटल की एनिमेशन है, मैं चाह रहा हूँ जब वो एनिमेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये वाली स्टार्ट हो, ये वाली लेयर पर जो भी लिखा हो वो एनिमेट होना शुरू हो। जिसके लिए मैंने उसको पकड़ कर यहाँ पर ड्रैग करके रख दिया है। इसी तरह से जाए भी, ये पहले चली जाए और उसके बाद जो टाइटल है ये एनिमेट होकर जाए। ऐसे आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने टाइटल पर कोई भी एनिमेशन लगाई, मैंने एवेपोरेट ही लगा दी, यहाँ से यहाँ तक वो एवेपोरेट होकर आई और यहाँ से यहाँ तक वो एवेपोरेट होकर चली गई। अब मैं चाहता हूँ जब ये एवेपोरेट होकर पूरी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी थी तब ये वाला टाइटल आए। जैसा कि मैं आपको प्ले करके दिखा दूँ, ये देखो, ये देखें, जैसे ही वो एनिमेशन कंप्लीट हुई दूसरे वाला फ़ौरन से यहाँ पर मेरा नेम आ चुका। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम है ये भी एनिमेट होकर आए। यूजुअली आपने देखा होगा इस तरह से सॉन्ग्स वगैरह के, वीडियोस के इंट्रोज वगैरह में लिखा होता है, ऊपर टाइटल्स बड़ा करके लिखा होता है और नीचे जो उसका नेम थोड़ी देर बाद शो होता है। जो नेम है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस पर मैं एनिमेशन लगा रहा हूँ रिच टिक। ये वाली एनिमेशन मैंने लगाई इस पर और मैं यहाँ से आपको प्ले करके दिखाऊँ, अगर यहाँ तक ये एनिमेट होकर आया उसका टाइटल। जब इसकी एनिमेशन कंप्लीट हुई तो दूसरे टाइटल की एनिमेशन स्टार्ट हो गई इस तरह से, और यहाँ से दूसरे की एनिमेशन चली गई और यहाँ से जो फर्स्ट वाला था उसकी एनिमेशन भी चली गई। तो उम्मीद है इन एनिमेशंस की तो आपको समझ आ चुकी होगी। आप डिफरेंट एनिमेशंस यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। डाउन इंसर्ट, और इसको मैं लगा देता हूँ अप इंसर्ट। अब अगर आप देखें, ये ऊपर से आया और ये नीचे से आया, ये ऊपर को चला गया और ये नीचे को चला गया। ये आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ एनिमेशंस की तो आपको समझ आ चुकी होगी। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कि किस तरह से हम अपने कस्टम टाइटल्स सेव करेंगे। कहने का मतलब, आपने एक टाइटल बनाया, उसमें आपने बॉर्डर लगाए, डिफरेंट उसमें स्टाइल्स लगाए, आपने फ़ॉन्ट उसमें यूज़ किया, आपने उसमें अलाइन यूज़ किया और एनिमेशन यूज़ की, ये जो लाइन स्पेस वगैरह आपने सब कुछ आपने यूज़ किया। और आप चाहते हैं कि जब मैं नेक्स्ट टाइम फिल्मोरा ओपन करूं या कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाने लगूं तो मुझे दोबारा इतनी मेहनत ना करनी पड़े, मैं सिंपली यही टाइटल दोबारा यूज़ कर लूं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको अपने कस्टम में सेव कर लेंगे। जैसे फिल्मोरा की तरफ से आपको दिए होते हैं उसी तरह आप अपने बनाकर भी वहाँ पर रख सकते हैं, जब चाहें आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये किस तरह से कस्टम में सेव करेंगे, चलिए देखते हैं। मैं चाह रहा हूँ इसी तरह का कुछ इंट्रो टाइटल मैं बनाकर सेव कर लूँ। तो मैंने, जैसा कि आपने देखा, मैंने एनिमेशंस वगैरह लगाई थी। मैं कुछ और इसमें सेटिंग कर लेता हूँ। जैसा कि मैं चाह रहा हूँ ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसका कलर मैं चेंज कर दूँ। कलर कहाँ से चेंज करूँगा, कस्टमाइज़ में जाकर यहाँ पर इस कलर में जाकर जो सा कलर आप देना चाहें आप यहाँ से सिंपली जाकर कलर सेलेक्ट कर लें।
मैं रेड कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ इसके साइडों पर वाइट बॉर्डर आ जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, नीचे थोड़ा सा अगर आप आएँ, यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉर्डर शो हो रहा होगा। कलर शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसका कलर रेड है और यहाँ पर अगर आप देखें तो साइज़ भी 0 है। यहाँ से मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर रहा हूँ वाइट में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाइट नहीं है, ये ग्रे है। अगर आपको बिल्कुल वाइट चाहिए तो आप जाएंगे मोर में और जो आपका डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्ट सेलेक्ट है वो वाइट ही है। अगर आप यहाँ पर वाइट का कोड भी देख रहे हैं तो वाइट का कोड होता है #6F। तो आप कोड भी यहाँ पर लिख कर या यहाँ से आप वाइट सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपका कलर बिल्कुल वाइट आएगा। यहाँ से आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, कितना साइज़ आपको चाहिए, इस तरह से। यहाँ से आप ब्लर ऐड कर सकते हैं। मैंने हल्का सा ब्लर ऐड किया और साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ पर शैडो की ज़रूरत नहीं है, शैडो को मैं इस वक्त यहाँ से अनचेक कर रहा हूँ। ओके, और जो नीचे वाला है इसको मैं चाह रहा हूँ कुछ फ़ॉन्ट में इसका चेंज कर देता हूँ। लाइक ये वाला फ़ॉन्ट मैंने यूज़ किया, इसका साइज़ मैं कम कर देता हूँ यहाँ पर, आई थिंक 50। यस, तो ये मैंने कुछ सेटिंग्स की। आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग, जितनी मर्ज़ी सेटिंग्स यहाँ से कर लें, प्रीसेट लगा लें, जो मर्ज़ी कर लें। यहाँ से एनिमेशन सेट कर लें अपनी मर्ज़ी की। मैंने वही 2 एनिमेशंस यहाँ पर लगाई थी, ये वाली। चलिए मैं आपको एनिमेशंस भी चेंज करके दिखा देता हूँ। मैं फिर से वही लगा रहा हूँ, एवेपोरेट। मैं चाह रहा हूँ ये वाली एवेपोरेट होकर आए और जो नीचे वाला है ये वर्ड बाय वर्ड आए, ये वाला। ओके, इस तरह से। अच्छा, तो ये बन चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे कस्टम में सेव हो जाए और जब नेक्स्ट टाइम मैं फिल्मोरा ओपन करूँ या कोई नया प्रोजेक्ट बनाने लगूँ तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ दोबारा से और मुझे इतनी सारी सेटिंग्स भी ना करनी पड़े। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास मौजूद है सेव एज़ कस्टम। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो आपसे ये पूछेगा आप इसको क्या नाम देना चाहते हैं। मैं इसको नेम दे देता हूँ लाइक इंट्रो टेक्स्ट और इसको मैं कर रहा हूँ ओके। अब ये सेव हो चुका है। ये शो कहाँ पर होगा, जैसे अब मैं इसको एक दफ़ा ओके करता हूँ, यहाँ से मैंने ओके किया। यहाँ पर अगर आप देखें इंक्लूडेड में यहाँ पर कस्टम आपके पास आ चुका है। एक ये मैंने पहले कस्टम बनाया हुआ था। ये शेप्स कैसे ऐड होंगी ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखें, ये जो हमने लास्ट टाइम बनाया था ये यहाँ पर सेव हो चुका है। अब आप जहाँ चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप ड्रैग करके जहाँ पर रखें और इसको चलाकर अगर आप देखें तो ये वही एनिमेशंस, वही इफ़ेक्ट, वही टाइम ड्यूरेशन है इसका। तो इस तरह से आप अपने कस्टम, अब जब भी आप अपना फिल्मोरा ओपन करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट्स बनाने लगेंगे तो ये आपके पास पहले से मौजूद होगा कस्टम में। आपको दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने अपनी सेटिंग्स की थी, आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग करके उसको सेव कर सकते हैं और यकीन करें ये वाकई में बहुत काम आता है। अब ये शेप्स, इसमें शेप थी तो वो कैसे ऐड होगी, शेप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैंने डिलीट किया, मैं वापस जा रहा हूँ इसी में। मैं चाह रहा हूँ ये जो सम्युला है ये एक शेप में आए, स्क्वायर में, जिसके लिए यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन ऐड शेप का। यहाँ पर आपके पास डिफ़ॉल्ट 9 शेप मौजूद हैं, यहाँ से आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाली शेप यूज़ कर लेता हूँ और इसको मैं नीचे कर रहा हूँ। यहाँ पर आप इसको यहाँ से पकड़ कर छोटी बड़ी भी कर सकते हैं, इस तरह से, लाइक दिस। इसका भी ड्यूरेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसको पकड़कर आप जहाँ पर लेकर आना चाहें, जैसे सम्युला के नीचे मैं इसको लाना चाह रहा हूँ कि जब सम्युला इसकी सम्युला की एनिमेशन स्टार्ट होने लगे तब ये वाला बॉक्स आ जाए और जब एनिमेशन ख़त्म हो चुकी हो तो तब ये चला जाए। इसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से इसको मैंने इस तरह से ड्रैग किया, इस तरह से, और इसको मैं लेकर आ रहा हूँ सम्युला के नीचे। ये देखें, ये आपके पास 1 2 3 ये हैं लेयर्स आपके पास मौजूद हैं। लेयर्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। लेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखें, आप लेयर्स आप ऐसा समझ लें कि
अब जैसे मैंने ये लेयर इसके ऊपर रख दिया, अब नीचे वाला इसके नीचे जो भी होगा वो नज़र नहीं आएगा, जिसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जो नीचे वाला टाइटल है उसको मुझे इसके ऊपर रखना होगा। मतलब कि ये लेयर्स है ना, तो जैसे किसी चीज़ के ऊपर आपने कोई और चीज़ रख दी, फिर उसके ऊपर कोई और चीज़ रख दी, तो वो नीचे वाली चीज़ तो आपको शो नहीं होगी। अगर आपको वो शो करवानी है तो उसको उठाकर दूसरी वाली लेयर के ऊपर रखना होगा। जैसे अब मैं आपको ये वाली लेयर उठाकर ऊपर कैसे करेंगे, यहाँ से अगर आप उठाकर ऊपर करें तो ये नहीं होगी। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अगर आप देखें जहाँ पर ये शेप्स बनी हुई हैं, यहाँ ये टाइटल्स हैं और ये शेप का आइकन है, इसको मैं पकड़ कर इसके ऊपर रख रहा हूँ। यहाँ से सिंपली आप ड्रैग करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब आपको टेक्स्ट शो हो रहा होगा। मैं ये जो इस पर टेक्स्ट था इसको मैं कंट्रोल ए और इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। अब आपको जो पहले मैंने टेक्स्ट लिखा था वो शो हो रहा होगा। मैं इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, इस वाले टेक्स्ट का मैं इसको भी रेड कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने इसको भी रेड कर लिया। ये जो शेप आपने ऐड की है आप इसको भी एनिमेट करवा सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो जिस तरह की एनिमेशन आप इस पर लगाएंगे ये उस तरह से शो होगा। मैं लगा देता हूँ फेड, मैं फेड लगा देता हूँ। यहाँ से फेड लगाई मैंने, तो आप देखें बॉक्स जो आया वो फेड होकर आया और ऐसे ही ये फेड होकर भी चला जाएगा। ये सेटिंग्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने तो बस आपको समझाने के लिए इस तरह से कुछ एनिमेशंस की हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ सेव एज कस्टम में गया और यहाँ पर मैंने इसको फिर से नेम दिया इंट्रो टेक्स्ट 2 और इसको मैंने ओके किया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी ये भी यहाँ पर इंट्रो टेक्स्ट 2 इस नेम से यहाँ पर सेव हो चुका है। अब जब चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास कि किस तरह से हम टाइटल्स को एनिमेट करते हैं और किस तरह से कस्टम टाइटल्स हम अपने फिल्मोरा में सेव करते हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।